कल एक क्वेश्चन आया था आप ही लोग के बीच से, उसने ये पूछा कि सर मूल अधिकार ही क्या मानवाधिकार है? क्या मूल अधिकार को मानवाधिकार कहेंगे या मूल अधिकार अलग है, मानवाधिकार अलग है? ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, कल मैंने एक चीज आपको ये कहा था कि जो मानवाधिकार है ये कैसे अधिकार हैं? नैसर्गिक हैं, नेचुरल हैं, अप्रतिदेय हैं, किसी द्वारा नहीं दिए गए हैं। नैसर्गिक को आप प्राकृतिक भी बोलते हैं, नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार। ये अधिकार आपको प्रकृति ने दिए हैं और ये अप्रतिदेय है, मतलब किसी ने आपको दिया नहीं है। ये आपको इसलिए मिले हैं क्योंकि आप मानव हैं। ठीक है, विधि क्या करती है? विधि इन अधिकारों की घोषणा मात्र करती है, केवल घोषणा करती है। विधि का निर्माण सामाजिक नियंत्रण के लिए किया जाता है और यहां मैंने कहा कि विधि क्या कर रही है? घोषणा कर रही है मानवाधिकार का। मानवाधिकार, मानव को प्राप्त अधिकार। मानव क्या कर सकता है? मानव सब कुछ कर सकता है। मानवाधिकार मतलब क्या? मानव सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, जो उसका दिमाग में चल रहा है, जो वो कर सकता है, जो उसका सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकता है। ये सारे उसके अधिकार में हैं। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अराजकता फैल जाएगी। विधि क्या करती है? वो जो सारे अधिकार हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है। ठीक, या आपके जो अधिकार हैं उस अधिकार को थोड़ा सा डिस्क्राइब करती है अलग अलग विधियों में। ठीक है, मानवाधिकार मतलब मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार, ये कोडिफाई नहीं है। अगर मैं कहूं कि मानवाधिकार क्या है, तो मानवाधिकार से आप ये समझ लीजिए, मानव को मानव जाति में का सदस्य होने के कारण जो अधिकार प्राप्त हैं वो सारे मानवाधिकार हैं, चाहे वो कहीं भी उल्लेखित हो। ठीक है, चाहे किसी विधि में, किसी संविधान में लिखे हो, वो सारे मानवाधिकार हैं। एक आप ये समझ लीजिए, ये अगर बड़ा सा सर्कल है, ये मानवाधिकार है। मानवाधिकार का आप सर्कल समझ लीजिए। ठीक है, तो मानवाधिकार में से जितने भी अधिकार हैं उसमें से कुछ की घोषणा विधि द्वारा की जाएगी। विधि द्वारा जो घोषणा कर दी जाती है जिन अधिकारों की, वो सारे अधिकार क्या कहलाते हैं? विधिक अधिकार। ठीक है, और संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार के रूप में घोषित किए जाते हैं मानवाधिकार, वो कहलाते हैं मूल अधिकार। ठीक है, संविधान भी एक तरह की विधि है, संविधान भी एक तरह की विधि है, लेकिन सारी विधियां संविधान नहीं होती। समझिएगा इस बात को, भारतीय दंड संहिता संविधान नहीं है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता संविधान नहीं है। ठीक है, सारी विधियां संविधान नहीं होती, लेकिन सभी संविधान एक तरह की विधि होती है। दूसरा सर्कल आप समझ लीजिए, ये अगर संविधान है तो ये विधि है। ठीक, सारे संविधान विधि के अंतर्गत हैं। ठीक है, सारी विधियां संविधान नहीं है। ये इतना का क्षेत्र संविधान नहीं कहलाएगा, संविधान केवल ये वाला क्षेत्र कहलाएगा। इसका मतलब जो भी संविधान में लिखा है वो सारा विधि के अंतर्गत माना जाएगा, लेकिन सारे विधि के अंतर्गत जो लिखा है वो संविधान के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। कुछ भाग जो संविधान में लिखा हुआ है वो संविधान के अंतर्गत माना जाएगा।
इतना समझ में आया? ठीक है। अगर मैं ये कहूं ये क्लासरूम जहां आप पढ़ रहे हो, ये क्लासरूम बीए का क्लासरूम है, ठीक है, और ये कॉलेज जो है, ये कॉलेज क्या है? विधि है। मतलब ये कॉलेज के अंतर्गत ये क्लासरूम तो है, लेकिन ये क्लासरूम के अंतर्गत कॉलेज नहीं है। इस क्लासरूम के बाहर भी एक क्षेत्र है, इस क्लासरूम के बाहर भी एक क्षेत्र है, ये बाहर का क्षेत्र है। ये सारे बाहर के क्षेत्र विधि हैं, लेकिन ये सारे बाहर के क्षेत्र संविधान नहीं है। ये क्लासरूम के बाहर भी बिल्डिंग है, लेकिन वो बीए की क्लास नहीं है, लॉ की क्लास नहीं है। समझ रहे हो इतना अंतर? तो जो संविधान में लिखा है, संविधान के मूल अधिकार वाले भाग में लिखा है, ठीक है, संविधान में केवल मूल अधिकार का वर्णन नहीं होता, संविधान में पूरी व्यवस्था होती है कि कोई देश कैसे चलेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के संबंध में व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। इसका मतलब ये कि 12 से लेके 35 तक संविधान के अंतर्गत जो जो बातें कही गई हैं केवल वही मूल अधिकार में है, ठीक है। उसके बाहर जितने अधिकार प्राप्त हैं मनुष्यों को, ठीक है, वो विधिक अधिकार तो हैं, किसी न किसी विधि द्वारा दिए गए हैं, लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। तो मूल अधिकार छोटा होगा, विधि अधिकार थोड़ा सा और बड़ा होगा, और मानवाधिकार सबसे बड़ा होगा, क्योंकि मानवाधिकार की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मानवाधिकार वो होगा जो विधि डिसाइड करे। अंतर समझ में आ रहा है क्या है? अंतर यह है कि सारे मानवाधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन सारे मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो सारे मूल अधिकार मानवाधिकार हैं। इसी तरह सारे मूल अधिकार विधिक अधिकार तो हैं, लेकिन सारे विधिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को? सारे मानवाधिकार विधिक अधिकार नहीं है, लेकिन सारे विधिक अधिकार मानवाधिकार है। इसीलिए ये 3 गोले बना के आपको समझाया गया है। इतना अंतर समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ गया तो आप काफी कुछ समझ चुके हैं मानवाधिकार के संबंध में। ये वो अधिकार हैं जो प्रकृति द्वारा आपको प्रदान किए गए हैं। ये कोडिफाई नहीं होते हैं, लेकिन अलग अलग विधियों द्वारा इसकी घोषणा अलग अलग समय में की जाती है। जब विधियों द्वारा घोषणा कर दी जाती है तो ये विधिक अधिकार के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। ये होते तो मानवाधिकार ही हैं, लेकिन विधिक रूप में इंपावर होने के बाद ये ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? इतना ही है मानवाधिकार।